संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। हाँ जी दोस्तों, राधा स्वामी जी अज शाम ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੱਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਹੈ, इस तो बाद मुक्ति नहीं मिलनी। ते संगत इस पर बहुत हंसी। एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी कभी ऐसा ना हो लाइफ में कि हमें आपकी आवाज़ और दर्शन से दूर होना पड़े। बाबा जी ने इस पर फरमाया कि बेटा हमें तो वो रब्बी आवाज़ सुननी है, वो इलाही आवाज़, वो बानी। अगला क्वेश्चन, एक लड़की कहती कि बाबा जी तुसी बड़े क्यूट हो ते सोहने हो, तुहानू वेख के एक गाना याद आउंदा है हमेशा, तैनू तक्कियां ते डुल गईयां अखियां। संगत इस ते हसी। बाबा जी ने मजाकिया तौर ते कहा कि कहंदे बुढ़ापे विच भी कि बाबे दे उपर डुल गईयां अखियां। अगला क्वेश्चन, बाबा जी हुजूर जी बहुत क्यूट लग रहे हैं। बाबा जी ने फरमाया कि सिर्फ अज सोहने लग रहे हैं, पहला नहीं लगते सी। लड़के ने कहा कि नहीं अज ज़्यादा लग रहे हैं। बाबा जी ने कहा आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो। अगला क्वेश्चन, किसी ने पूछा कि बाबा जी मैं बुरी आदतों का शिकार बन गया हूँ, क्या करूँ। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हमें जीवन में हर चीज़ का हिसाब किताब देना होता है। जब हमें सही और गलत का ज्ञान हो जाता है तो हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। पर मारद में हमें पता होता है कि क्या गलत है क्या सही, और इसके बावजूद अगर फिर भी हम गलत कदम उठाएंगे तो फिर हिसाब किताब तो देना होगा। इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन, बाबा जी गुरु से सच्चा प्रेम कैसे होता है, कैसे किया जाए। बेटा अगर आप गुरु के हुक्म में रहोगे तो फिर अपने आप आपका प्रेम सच्चा होता जाएगा। प्रेम को लफ्ज़ों में जाहिर नहीं किया जा सकता। एक तरफ तो हम कहते हैं कि बहुत प्रेम करते हैं, और अगर दूसरी तरफ गुरु के हुक्म को नहीं मानेंगे तो फिर ये कैसा प्रेम हुआ। तो हमें प्यार करने के ज़रिए जाहिर करना है। अगला क्वेश्चन एक और जो कुछ दोस्तों का हो सकता है जिन्हें नामदान नहीं मिला। किसी ने पूछा कि बाबा जी मेरे बेटे को अभी नामदान नहीं मिला, तो क्या वो राधा स्वामी शब्द का सिमरन कर सकता है। बाबा जी ने फरमाया कि सिमरन करने का मकसद होता है ध्यान को एकाग्र करना। सिमरन तो हम किसी भी लफ्ज़ का कर सकते हैं। आप किसी भी लफ्ज़ का सिमरन अगर करोगे तो आपको सहायता मिलेगी। जब उन्हें नामदान मिलेगा तो उन्हें आसानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, किसी ने फिर मेडिटेशन के बारे में पूछा कि बाबा जी मेरा भजन सिमरन में मन नहीं लगता, नामदान मिलने के बाद भी मुझसे भजन सिमरन नहीं होता, तो बाबा जी मैं क्या करूं। बेटा सिर्फ लफ्ज़ों से मालिक से प्यार नहीं होता, ये हमने करनी के ज़रिए करना है। अगर बच्चा आपसे कहे कि मैं आपसे रोज़ प्यार करता हूँ लेकिन आपकी परवाह ना करें, आपका हुक्म ना माने, तो ये कैसा प्यार हुआ। तो आपको कैसा लगेगा। सच्चा प्यार तो सेवा होती है, समर्पण होता है और भक्ति में ही नज़र आता है। अगर हमें मालिक से प्रेम करना है तो उसके भाने में रहना होगा। हुजूर जी कहा करते थे कि अगर मन लगे या ना लगे हमें तो बैठना है। हमारा काम है बैठना,
बाकी सब मालिक पर छोड़ दें। अगला एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी मेरी शादी बहुत मुश्किल से और बहुत देर से हुई है। लोग ताने मारते थे कि तेरी तो शादी ही नहीं हो रही। बाबा जी ने इस पे कहा कि दुनिया को खुश करना नामुमकिन है। हमें सिर्फ उस मालिक की परवाह करनी चाहिए जिसकी खुशी के लिए हमने इस परमार्थ का रास्ता अपनाया है। बड़े बड़े संत महापुरुष भी इस दुनिया को खुश नहीं कर सके। हमारा मकसद है मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना। दुनिया को कोई चुप नहीं करा सकता, इसलिए आप उनकी परवाह ना किया करो। जिसने आगे चलकर साथ निभाना है उसकी चिंता करो, उसकी खुशी की चिंता करो। अगला क्वेश्चन किसी ने ओवर थिंकिंग के बारे में किया, तो इस पर बाबा जी ने फरमाया कि हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और हमें सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। अगर हम सिर्फ पॉजिटिविटी ही सोचेंगे तो धीरे धीरे हमारे जीवन में भी वही पॉजिटिविटी आ जाएगी। हाँ, ये बात सही है कि किसी काम को करने के लिए हमें सोचना होता है, सोचना पड़ता है। लेकिन अगर हम हद से ज़्यादा सोचेंगे तो फिर वह सोच हमारी चिंता बन जाती है। इसलिए सोचना गलत नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, उससे बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी मैं बहुत दुखी हूँ, अब मैं और नहीं कर सकती, बहुत परेशान हूँ। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा अगर मालिक किसी को कोई जिम्मेवारी देता है तो उसे पहले ही पता होता है कि वो इसे संभाल सकता है। अगर उसने कोई जिम्मेवारी दी है तो वो जानता है कि हम उसे संभालने के लायक हैं। बस हमें उस पर भरोसा बनाए रखना है और उसके हुक्म में रहना है। जिसने बोझ दिया है वो संभालने की शक्ति भी ज़रूर देगा। अगला क्वेश्चन, बाबा जी जो बुरे कर्म करते हैं वो अक्सर सुखी दिखाई देते हैं, पर जो भजन सिमरन करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, वो देखा गया है कि ज़्यादातर दुखी दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? बाबा जी ने समझाया कि देखो बेटा, कर्मां ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਅਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कर्म ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਸ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਮਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਕਰਨੀ करना, दया मेहर वो आपे करूँगा। अगला क्वेश्चन, फिर किसी ने नेगेटिविटी के ऊपर पूछा कि बाबा जी मन में नेगेटिव विचार आते हैं, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਜਾਊਗਾ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਸਕੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। आधार
बाबा बिख देखिया संसार